एक ह्यूमन बॉडी न्यूरॉन सिस्टम के साथ कनेक्टेड होती है। अगर हम बात करें न्यूरॉन सिस्टम की, तो ये बहुत सारे न्यूरॉन्स को से मिलकर बना होता है, जिसको आप नर्वस सिस्टम भी बोलते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे आप अपनी फिंगर को यहाँ पे टच करते हैं। जब आपने अपनी फिंगर को टच किया तो आपको पता चलता है ना कि आपने अपनी फिंगर को टच किया है, कुछ फील होता है। अगर आप गर्म पानी में हाथ डाल रहे हैं तो हमें पता चलता है, महसूस होता है कि ये पानी गर्म है। ठंडे पानी में हाथ डालेंगे तो पता चल जाएगा कि पानी ठंडा है। ये किस वजह से हो रहा है? ये जो होता है ना, ये किस वजह से हो रहा है? ये आपके अंदर नर्वस सिस्टम है, न्यूरॉन सिस्टम है, तंत्रिकाएं हैं, उनकी वजह से आपको ये चीज का पता चल पा रहा है। ये सारी की सारी तंत्रिकाएं, ये सारा न्यूरॉन सिस्टम कनेक्टेड रहता है आपके ब्रेन के साथ। अब ब्रेन हमारी बॉडी का बहुत कॉम्प्लेक्स पार्ट है, जो हमारी बॉडी को इंस्ट्रक्शंस देता है कि कौन से टाइम पे आपको कौन सा फंक्शन परफॉर्म करना है, कब कौन से एंजाइम्स को सिक्रीट करना है। अगर हम ब्रेन की बात करें तो ये क्योंकि ये इतना कॉम्प्लेक्स पार्ट है हमारी बॉडी का, तो अब यही कह सकते हैं आप कि ये एक हेड क्वार्टर है। ये कंट्रोल करता है हर चीज को, ये हमारी बॉडी में कंट्रोल करता है। तो इसका प्रोटेक्ट रहना, सुरक्षित रहना भी काफी जरूरी है। तो ब्रेन प्रोटेक्ट रहता है क्रेनियम नामक की हड्डी के साथ। अब ये देखो, ये एक मानव का स्कल है। यहाँ पर कहीं पे, एक सेकेंड, यहाँ पर कहीं पे ब्रेन प्रेजेंट होता है। अब ये ब्रेन के आगे क्या है? देखो, यहाँ पर तो हमारी सारी स्किन है। स्किन के पीछे हड्डी है जिसको हम बोलते हैं क्रेनियम। इस क्रेनियम हड्डी के अंदर क्या रहता है? एक झिल्ली रहती है, एक फ्लूइड रहता है। ये इस तरीके का एक फ्लूइड होता है जिसके बीच में ब्रेन प्रेजेंट होता है। अब ये फ्लूइड क्यों होता है? फ्लूइड का क्या काम होता है? देखो, ब्रेन को तो किसने प्रोटेक्ट किया? क्रेनियम ने। कहीं ना कहीं ये जो फ्लूइड है वो भी ब्रेन को प्रोटेक्ट करने का ही काम करता है। देखते हैं कैसे। जैसे कोई व्यक्ति है, उसको चोट लगी, वो सड़क पे जा रहा था, वो अचानक से गिर गया। जब वो गिरा तो उसको जो चोट लगेगी वो डायरेक्ट यहाँ ब्रेन के अंदर चोट नहीं लगेगी। सबसे पहले जो टकराव है वो कहाँ पे होगा? क्रेनियम नामक की हड्डी के साथ टकराव उसका होगा। अब ये जो क्रेनियम है, ये प्रोटेक्ट करेगा कि ये जो चोट है वो ब्रेन तक ना पहुंचे। अगर चोट थोड़ी गहरी लगी होगी तो क्रेनियम से जाते जाते ये कहाँ पर पहुंच जाएगी? इस फ्लूइड में पहुंच जाएगी। अब ये फ्लूइड भी किसको प्रोटेक्ट करेगा? ब्रेन को प्रोटेक्ट करेगा कि ये जो चोट है वो ब्रेन तक ना पहुंच जाए। क्योंकि अगर ये ब्रेन तक पहुंच गई तो यहाँ पे एक गंभीर स्थिति हो जाएगी। यहाँ पे ब्रेन में इन्फेक्शन होने का भी डर होता है और डिसीज होने का भी डर होता है, जिसको हम बोलते हैं मेनिंजाइटिस। तो ये एक बीमारी है जिसको हम कभी अगली वीडियो में कवर करेंगे। फिलहाल हम देखते हैं कि ब्रेन में कैसे कैसे कौन कौन सी चीजें जो है वो फंक्शन करती हैं। अब ये जो फ्लूइड है और ब्रेन है, इन दोनों को मिलाकर जो ब्रेन का लगभग वेट है वो 1350 ग्राम से लेकर 1400 ग्राम के बीच में ही रहता है। अब ये ब्रेन को कौन प्रोटेक्ट कर रहा है? क्रेनियम नामक की हड्डी प्रोटेक्ट कर रही है, जो कि 8 फिब्रस जॉइंट से मिलकर बनी हुई है। दूसरा, ये जो फ्लूइड है वो भी ब्रेन को प्रोटेक्ट करने का काम करता है। अब हम बात करते हैं कि ब्रेन के कितने पार्ट्स हैं। ब्रेन टोटल डिवाइड है 3 पार्ट्स में। एक हो गया फोर ब्रेन, एक है मिड ब्रेन, और पीछे जो ब्रेन है उसको हम कहते हैं हिंड ब्रेन। अब पहले पार्ट है जो हमारा फोरब्रेन, उसमें उसके फर्दर 3 पार्ट्स है। एक है सेरिब्रम, एक है हाइपोथैलेमस और तीसरा है थैलेमस। अगर हम सेरिब्रम की बात करें तो ब्रेन का मेजर 66% हिस्सा किससे कवर है? सेरिब्रम से कवर है। आपने कल क्या पढ़ाई करी? आपने कल क्या खाया? आपने पिछले दिनों में क्या किया? आपको कितना याद हुआ? आपकी लर्निंग कितनी स्ट्रांग हुई? ये सब कुछ किस पे डिपेंड करता है? सेरिब्रम पे डिपेंड करता है। अगर कोई बच्चा बहुत होशियार है तो यानी उसका सेरिब्रम बहुत अच्छा है। अगर कोई व्यक्ति बहुत चीजों को भूल जाता है, उसकी बिल्कुल ही मेमोरी खत्म है, जैसे पेन रख के, अरे पेन कहाँ चला गया, मैं तो भूल गया अपना पेन रखकर, स्कूल बैग में कॉपी रखी थी, मुझे याद नहीं आ रही मेरी कॉपी कहाँ चली गई है, टीचर ने कौन सा होमवर्क दिया था मुझे पता नहीं चल रहा, इसका मतलब उसका सेरिब्रम कमजोर है। फिर अगर हम बात करते हैं हाइपोथैलेमस की, तो हमारी बॉडी में क्या चल रहा है, हमारी बॉडी के जो अंदर क्या चीजें हो रही हैं, बुखार कौन डिटेक्ट करता है? हाइपोथैलेमस। हमारी बॉडी का अंदर कितना टेम्परेचर है कौन डिटेक्ट करेगा? हाइपोथैलेमस डिटेक्ट करेगा। हमें कैसा फील हो रहा है, ये हाइपोथैलेमस डिटेक्ट करेगा। अगर हम थैलेमस की बात करें तो ये एक्सटर्नल फैक्टर्स को देखता है। जो हाइपोथैलेमस है ये बॉडी के इंटरनल फैक्टर्स को देखता है। थैलेमस जो है ये बॉडी के एक्सटर्नल फैक्टर्स को देखता है। जैसे बाहर बहुत ठंड है, कौन बताएगा आपको कि ठंड लगनी है? ये थैलेमस बताएगा। बाहर बहुत गर्मी है, कैसे पता चलेगा? थैलेमस आपको बताएगा कि बाहर बहुत गर्मी है। बाहर बारिश हो रही है, आपको बारिश में जाना है, ये बात कौन बताएगा आपको? थैलेमस बताएगा। तो जो थैलेमस है वो ज्यादातर बाहर एक्सटर्नल फैक्टर को, जो भी एक्सटर्नल फैक्टर हो रहा है, बाहरी वातावरण में क्या चीजें चल रही हैं वो आपको थैलेमस बताएगा। आपकी अंदर बॉडी में कौन सी प्रक्रिया चल रही है, बॉडी का टेम्परेचर,
कितना पसीना आ रहा है, बॉडी का अगर टेम्परेचर हाई हो गया तो पसीना निकालना, स्वेटिंग हो रही है, तो वो काम जो है वो यहाँ पे हाइपोथैलेमस का है। अब मिड ब्रेन के फर्दर 2 पार्ट्स हैं, एक हो गया कॉर्पोरा और दूसरा हो गया सेरिब्रल पेंडुकुला। अब अगर हम कॉर्पोरा की बात करें तो जैसे आपने कोई चीज देखी, आप कोई चीज देख रहे हैं, कॉर्पोरा अगर कोई चीज देख रहा है तो वो कहाँ से देखेगा, आंखों से देखेगा, अगर कुछ सुनेगा तो कानों से सुनेगा। अगर हमने किसी व्यक्ति को देखा कि ये व्यक्ति जा रहा है तो उसको पहचानेगा कौन, कॉर्पोरा। कॉर्पोरा सिग्नल देगा सेरिब्रम को कि भैया पहचान वो कौन जा रहा है, फिर सेरिब्रम बताएगा अरे वो तो तेरा रिश्तेदार जा रहा है। तो ये काम किसका है, ये कॉर्पोरा का काम है। आप किसी की आवाज सुनते हैं, आपको बिना देखे ही पता चल जाता है अरे ये तो उसकी आवाज है, या फिर ये जो आवाज है ये मेरे टीचर की है, मेरी मम्मी की है, मेरे पिताजी की आवाज है। ये आवाज को पहचानने का काम किसका है, कॉर्पोरा का है। कॉर्पोरा आगे सिग्नल देता है सेरिब्रम से कि तुम बताओ कि ये किसकी आवाज है। तो ये जो काम है ये किसका है, कॉर्पोरा का। अब सेरिब्रल या पेंडुकुला, अब इसका क्या काम होता है, ये मेनली जैसे हमारा ब्रेन है वो सारे फंक्शंस को परफॉर्म करता है। आपने सुना भी होगा जो रीढ़ की हड्डी है जिसको हम स्पाइनल कॉर्ड कहते हैं, वो भी कहीं ना कहीं रिफ्लेक्स एक्शंस को कंट्रोल करता है। तो इन दोनों को जो कनेक्ट करने का काम है कि अगर ब्रेन कहीं पर बिजी हो गया तो आपको जो आपके रिफ्लेक्स एक्शंस मदद करते हैं। कई बार जैसे आपको पीछे से कोई थप्पड़ मार दे तो ब्रेन से पहले आपके रिफ्लेक्स एक्शंस काम करेंगे, आपको पता चल जाएगा। तो ये काम किसका है, ये आपकी स्पाइनल कॉर्ड का काम है। तो ब्रेन जब व्यस्त होता है और स्पाइनल कॉर्ड जब एक्टिव हो जाता है तो इनके बीच का जो कनेक्शन है ना, इसी को ही हम सेरिब्रल पेंडुकुला कहते हैं। फिर जो तीसरा पार्ट है वो है हिंड ब्रेन। हिंड ब्रेन में सेरिबेलम और मेडुला आता है। हिंड ब्रेन ये मस्तिष्क के ब्रेन के पिछला पार्ट होता है। सेरिबेलम की बात करें अगर हम, तो सीधे से चलना, बैलेंस में चलना, साइकिल चलाना, स्कूटर चलाना, कार चलाना, बैलेंसिंग करना, मेजर आईज को ठीक तरीके से देखना चीजों को, ये सब काम है सेरिब्रम का। अगर हम मेडुला की बात करें, बड़ा नाजुक सा होता है ये मेडुला जो है, ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है कहीं ना कहीं। ये हमारी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज को देखता है। जैसे आपने कोई प्रोटीन खाया, प्रोटीन को अमीनो एसिड्स में कन्वर्ट करना, 20 प्रोटीन मिलकर एक अमीनो एसिड बनाएंगे। ये सारी जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी है ये कौन संभालता है, ये मेडुला संभालता है। तो यहाँ पे आपको पता चल गया होगा कि जो ब्रेन है वो किस तरीके से काम करता है और किस तरीके से ये हमारे बॉडी के अदर फंक्शंस को भी बताता है। तो अगली वीडियो में हम समझेंगे कि जो ब्रेन है वो किस तरीके से, अगर डैमेज हो जाएगा या फिर उसको छोटी सी चोट भी लग जाएगी तो किस तरीके से बड़ी बीमारी का कारण बन जाएगा। अगर आपको ये वीडियो समझ में आया तो लाइक करना, कमेंट करके बताना। अगर कोई डाउट्स है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब करना। ओके, थैंक यू।